प्रखंड अंतर्गत बरियारपुर पश्चिमी पंचायत में लोहिया सुरक्षा मिशन का शुभारंभ किया गया है। लोगों ने संकल्प भी लिया है कि समाज को स्वच्छ रखना है और जब समाज स्वच्छ होगा तो समाज स्वस्थ भी होगा और जब स्वस्थ जो समाज रहेगा वह राज्य देश प्रगति करेगा, उन्नति करेगा। आज लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के लिए 7वां पंचायत मोतीपुर प्रखंड में उसका आज शुभारंभ हुआ है। शरीर को भी सफाई रखिए, शरीर को सफाई रखिएगा, बीमारी से मुक्त रहिएगा। जो हमारी ये सफाई कर्मी में चयन हुए हैं उनकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज दैनिक लाइव न्यूज। पर्यावरण सुरक्षा के लिए जरूरी है स्वच्छता को ध्यान में रखना। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का आईटी मंत्री ने किया शुभारंभ। बिहार सरकार के आईटी मंत्री इसराइल मंसूरी ने बरियारपुर पश्चिमी पंचायत में मंगलवार को लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का शुभारंभ फीता काटकर किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र की झूठ व फरेब की सरकार 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा छलावा साबित हो रही है। प्रदेश के बेरोजगार युवा अपने को ठगी महसूस कर रहे हैं। आने वाले अगले साल लोकसभा चुनाव में जनता केंद्र की मोदी सरकार को सबक सिखाने का काम करेगी। श्री मंसूरी ने कहा कि बार बार चुनाव के समय पीएम मोदी पताही हवाई अड्डा को चालू कर देश के महानगरों से जोड़ने का वादा कर पूरा नहीं किया। इस तरह मुजफ्फरपुर के साथ सौतेलापन व्यवहार करते हुए एक साजिश के तहत मुजफ्फरपुर में बनने वाले हाईटेक एम्स को दरभंगा ले जाने का काम किया गया। श्री मंसूरी ने कहा कि स्वच्छ भारत ही जीवन का मूल मंत्र है। इसके लिए सभी को कर्तव्य है कि वे अपने आसपास के जगहों को साफ सुथरा रखें। स्वच्छता अभियान में लगे कर्मियों का सम्मान करें क्योंकि वो भी आपके समाज के लोग ही हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अपने घरों के कचरे को डस्ट में डालें और जब दरवाजे पर कचरा उठाने वाले ठेला पहुंचे तो ठेला में गिरा। एक आयोजित कार्यक्रम को वीडियो प्रशांत कुमार, मुखिया शबाना खातून, ललन कुमार यादव, कृष्णा कुमार, उप प्रमुख रमेश कुशवाहा, भागनैन प्रसाद कुशवाहा, पंसस राम पुकार शाह, पैक्स अध्यक्ष देवेंद्र कुमार, राकेश कुमार, जैनुल हक, मोहम्मद उमैर, वसीम रजा, सूरज यादव सहित अन्य लोगों ने संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुखिया शबाना खातून जबकि संचालन चंदन कुशवाहा ने किया। के लिए काम करते रहे। आदरणीय मंत्री बिहार सरकार सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हम इसलिए अपने शरीर को भी सफाई रखिए, शरीर को सफाई रखिएगा, बीमारी से मुक्त रहिएगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगी जो हमारी ये सफाई कर्मी में चयन हुए हैं उनकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वो अपने टाइम से हर दिन आए और अपने टाइम से काम करें और ये जो भारत सरकार की योजना है इसे सफल बनाए। प्रखंड अंतर्गत बरियारपुर पश्चिमी पंचायत में लोहिया सुरक्षा मिशन का शुभारंभ किया गया है, जिसकी अध्यक्षता यहाँ की लोकप्रिय मुखिया शबनम खातून के द्वारा की गई है और इलाके के प्रमुख सभी जनप्रतिनिधि, सामाजिक और राजनीतिक व्यक्तित्व में शामिल हुए। अपार भीड़ भी थी, लोगों में खुशी थी। स्वच्छता अभियानों को लेकर के फीता काट करके और ठेला रवाना करके गीला और सूखा डब्बा लोगों के बीच में बांटा भी गया है। तो लोगों ने संकल्प भी लिया है कि समाज को स्वच्छ रखना है और जब समाज स्वच्छ होगा तो समाज स्वस्थ भी होगा और जब स्वस्थ जो समाज रहेगा वह राज्य देश प्रगति करेगा, उन्नति करेगा। से रिलेटेड आप आईटी मिनिस्टर हैं और सीएससी आपके अधीनस्थ आता है, लेकिन सीएससी के जो जिला प्रबंधक हैं उन लोगों के द्वारा सीएससी संचालकों से सर्विस प्रोवाइड कराने के नाम पर उगाही किए जाने की शिकायतें आती हैं। तो हमको कोई स्पेसिफिक शिकायत आप दीजिए, हम उस पर कार्रवाई। और सर, सत्ता में आने से पूर्व आपके द्वारा विभिन्न जगहों पर पत्रकारों के साथ जो है कि कार्यक्रम में शामिल होकर पत्रकार हित में आवाज उठाने की बात कही गई थी, लेकिन आज आप सरकार में सत्ता में आए तो क्या लगता है कि पत्रकारों के लिए कुछ आवाज नहीं? हम लोग जो है कि पत्रकार के हित में अभी भी सोच रहे हैं। हमने विधानसभा में भी उठाने का काम किया है और पत्रकार से संबंधित कई बार वार्ता भी हम लोगों के नेता आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ हुई है।
लेकिन थोड़ा अभी समय नहीं अनुकूल हो रहा है। और जैसा कि आप लोग भी समझ रहे हैं और लोग भी, बिहार की जनता ही नहीं देश की जनता भी देख रही है कि किस तरीके से डिस्टर्ब किया जा रहा है। काम नहीं हो बिहार में तो कुछ लोग हैं जो काम नहीं होने देने के लिए विभिन्न प्रोपेगेंडा रच रहे हैं और हम लोग काम दे रहे हैं। काम कर आज भी हम लोगों का जो है सो कि देखिए शिक्षकों को राज्य मंत्री राज्य पत्रित कर्मचारी का दर्जा हम लोग देने जा रहे हैं। तो हम लोग काम कर रहे हैं और बिना मतलब का ईडी सीबीआई से रोज पूछताछ करवाना तो कहीं न कहीं बाधक लोग बने हुए हैं। तो चंद दिनों का और बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यूट्यूबर मनीष कश्यप को जेल भेजे जाने के बाद जो है कि सरकार पर तरह तरह के सवाल खड़ा हो रहा है। लोगों का कहना है कि सरकार बदली की भावना से उन्हें जेल भेजी, क्या कहेंगे? अच्छा तो क्या है, ये तो प्रूफ मामला है, क्या है नहीं है, इस पर हम क्या करेंगे। कोई भी घटना की गंभीरता को समझ करके किसी को भी चलाना चाहिए। हम लोग भी कोई बात बोले तो जानकारी लेकर के ही बोले तो ज्यादा अच्छा रहता है, उससे समाज शांत रहता है। क्योंकि जिस पंचायत में हवाई अड्डा है उस पंचायत का हम मुखिया भी रह चुके हैं और जब हम लोग का 7-8 वर्ष का मात्र रूप था तो पियरका जहाज हम लोग दौड़ के देखने आते थे। तो हम लोग के तो घर के पीछे हवाई अड्डा है, तो हमको कान को बहुत अच्छा लगा। लेकिन इनका जो प्रेजेंटेशन था हमको यह बात समझ में नहीं आई थी। कुछ लोग उसके साथ झांसे में आ गए, तो झांसे में आ गया तो 14 में 19 में आप ही बोल रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जो है सो वहां से बोले थे कि इससे जहाज उड़ने का काम करेगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ है। फिर देखिए कोई गारंटी नहीं कि 24 में भी आके वही बात बोलेंगे, चूंकि ये लोग गोवेल्स के सिद्धांत पर चलते हैं। झूठ इतना बोलो जो सच साबित हो जाए, तो कोई हर्ज नहीं है। इन लोगों का यही काम है, बेशरम लोग है ये लोग जो है सो कि 2 करोड़ नौकरी देने का इस देश के नौजवानों के साथ जो है सो कि वादा किया था, उसमें भी धोखा करने का काम किया। यहाँ मुजफ्फरपुर के वासी तो और ठगे महसूस हो रहे हैं। एम्स भी दरभंगा चला गया, समझे बहुत सारी बातें हैं। 24 में जनता इन लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी। आज लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के लिए 7वां पंचायत मोतीपुर प्रखंड में उसका आज शुभारंभ हुआ है और रमजान का पावन महीना भी चल रहा है और यहाँ आप लोगों की भीड़ आप देखें, बहुत लोग उत्साहित हैं इस कार्यक्रम में। क्या फायदा मिलेगा इससे? देखिए जैसे हम लोग अपने संबोधन में भी बोले, क्योंकि आप लोग सब जगह कवर कर रहे हैं, तो जो शहरों में अब तक सुविधाएं प्राप्त होती रहती हैं साफ सफाई की, तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में स्मार्ट गांव का कंसेप्ट है और साफ सफाई के थ्रू हम लोगों का स्वास्थ्य और बेहतर कर सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र में। लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए जहाँ भी मैं जाता हूँ स्वच्छता अभियान में, तो महात्मा गांधी का भी सपना था स्वच्छ भारत का, और वही सपना आज हम लोग को पूरा करना है कि भारत तभी स्वच्छ रहेगा जब हमारे ग्राम और गांव जो है वो स्वच्छ रहेगा। और इसके तहत जो है हम लोग पंचायतों में अभियान चला रहे हैं कि इस योजना को हम लोग सफल बनाएं और ग्रामीण जनता खास करके महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छता की ओर जोड़ें।